और मेरा सीधा सवाल आपसे ये कि अभी ये कहा जा रहा है कि भारत वेट एंड वॉच कर रहा है, भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पूरी स्थिति को देख रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है हाइंडसाइट में भारत क्या कर सकता था कि अभी भारत की जो संबंध हैं अफगानिस्तान में या भारत की जो रणनीति है अफगानिस्तान में वो और बेहतर होती? हाइंडसाइट में क्या करना चाहिए था हमें? नहीं, देखिए, जब अमेरिका की सेना वहाँ से वापस गई, उसके पहले तो भारत कुछ खास नहीं कर सकता था। अमेरिका वहाँ पर था, अमेरिका ने फैसला किया हम सेना वापस लाएंगे वहाँ से, और जिस जल्दीबाजी के साथ उन्होंने सेना वापस ले गए वो उसी से सारी समस्या पैदा हुई है। अगर एक कोई मुल्क जिम्मेदार है अफगानिस्तान की इस वर्तमान परिस्थिति के लिए तो वो सीधे तौर पर अमेरिका है। तो इसलिए जब ये परिस्थिति वहाँ पर नई परिस्थिति बन गई और तालिबान का कब्जा हो गया काबुल के ऊपर, तो भारत के लिए एक ही विकल्प था कि वो अपने लोगों को वहाँ से वापस ले आए। तो वो वापस लाने का जो कार्यक्रम है वो अभी चल रहा है, क्योंकि भारतीय मूल के भारतीय नागरिक वहाँ बहुत सारे फंसे हुए हैं और सरकार ठीक कर रही है कि वहाँ से अपने लोगों को निकालने का प्रयास कर रही है। और मुझे संतोष है इस बात का कि उनको निकालने में, चाहे दूतावास के जो हमारे राजदूत और दूसरे एम्प्लॉयज़ आए, उनको निकालने में तालिबान ने अभी तक कोई दिक्कत पैदा नहीं की। यशवंत सिन्हा जी, लेकिन अभी जो हालात हैं इस स्थिति में अभी हर किसी की प्राथमिकता यह है कि अपने देश के लोगों को, नागरिकों को हम निकालें। भारत सरकार ने इसके प्रति भी प्रतिबद्धता दिखाई है कि अफगानियों में भारत के प्रति बहुत प्रेम है, भारत को हमेशा एक दोस्त देश के तौर पर वो देखते रहे, तो उनकी भी हम हर संभव मदद करें, ये कहा जा रहा है और करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह का एक्सेस बनता दिखाई दे रहा है कि चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान वो अफगानिस्तान को समर्थन भी दे रहे हैं, उनके साथ भी खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और लग रहा है कि वो साथ में खड़े दिखाई देंगे, इसमें भारत की अगली रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, दो बातें। मैं तो स्वयं अफगानिस्तान जाके मैंने अनुभव किया है, जो आपने अभी कहा कि अफगानिस्तान के लोगों में भारत के लिए कितना प्यार है, कितना सम्मान है। और भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए सारे दुनिया के मुल्कों के मुकाबले बहुत ज़्यादा काम किया है, जो तालिबान के लोग भी याद करते हैं। लेकिन आज परिस्थिति बदली हुई है और तालिबान का आगे चलकर क्या रुख होगा ये कहना मुश्किल है। आज की परिस्थिति में भारत सरकार ने जो नीति अपनाई है कि हम वेट एंड वॉच करेंगे, उसके अलावा मुझे लगता है कि कोई विकल्प नहीं है। और इसके पहले भी भारत के सामने कोई विकल्प नहीं था। वहाँ अमेरिका की फौज थी, वो सारा कुछ कंट्रोल कर रहे थे, तो वहाँ पर भारत को हस्तक्षेप करने का कोई आवश्यकता नहीं थी। विकास का काम हम करते रहे, वो सही नीति थी, हम लोगों के टाइम से चली आ रही थी। तो इसलिए अभी भारत की क्या नीति होनी चाहिए, इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी तो काबुल में सरकार भी नहीं बनी है, सरकार की बातचीत चल रही है। तो इस वक्त जो सरकार की रणनीति है वही सबसे बेहतर रणनीति है, वेट एंड वॉच, क्योंकि अभी स्थितियां और परिस्थितियां बदल रही हैं लगातार अफगानिस्तान में। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अब्दुल बासित साहब। दिनेश उनसे सवाल लेंगे। अब्दुल बासित, जो कि भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त भी रहे हैं, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अब्दुल बासित साहब, आप दुनिया भर में तैनात रहे हैं, खास जगहों पर तैनात रहे हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि इंसानियत से बड़ा कोई तकाजा नहीं, उससे बड़ा कोई मजहब नहीं, धर्म नहीं। जब ये अफगानिस्तान में खून खराबा होते हुए आप देख रहे हैं, नन्ही बच्चियों को अपनी माओं से बिछड़ते हुए देख रहे हैं, एक इंसान के तौर पर आप क्या महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यशवंत सिन्हा साहब को मेरा सलाम पहुँचे। जहाँ तक अफगानिस्तान का इस वक्त मामलात हैं, बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन भी है। काबुल एयरपोर्ट पे नो डाउट कुछ कैओटिक सी सिचुएशन है, लेकिन अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि पूरे अफगानिस्तान में ही हालात हैं तो ये भी अनफेयर होगा, मुनासिब नहीं होगा। तालिबान ने देखिए 15 अगस्त को वो आए, उन्होंने एक किस्म का अपना कब्ज़ा किया, जो भी है। अब वो अपना एक हुकूमत साजी के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए तालिबान को
रादर देन कि हम प्रीमेच्योरली कंक्लूजन्स ड्रॉ करना शुरू कर अब्दुल दें। जी, अब्दुल बासित जी इस वक्त यशवंत सिन्हा आपको सुन रहे हैं। यशवंत जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है शायद आपको अब डायरेक्ट उनसे इंटरेक्शन कर लेना चाहिए अब्दुल बासित साहब से। पाकिस्तान की जो भूमिका है वो तो आप अच्छी तरीके से समझते हैं, उसको लेकर के अब्दुल बासित साहब उन सवाल पूछेंगे कि पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है तालिबान में, वो पूरे दुनिया के लिए डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला है। तो बासित साहब इसका जवाब दें। जी, मैं तो यशवंत सिन्हा साहब यही जवाब दे सकता हूं कि देखिए, पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान के जो लोग थे, जिस तरह बिल्कुल आपने सही कहा, वहाँ पाकिस्तान तो नहीं था। अफगानिस्तान में अगर 20 साल में अफगान नेशनल आर्मी नहीं बन पाई और इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हो पाए, और फिर जिस तरह अमेरिका ने एक एग्रीमेंट भी किया 29 फरवरी पिछले साल तालिबान के साथ, तो इसमें पाकिस्तान को तो आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते। फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भी इस्तेमाल हुई। तो हमें तो बहुत हर लिहाज से हमारे लिए पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुआ जो पिछले 20 साल का अरसा था, क्योंकि बहुत सी ऐसी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि कामयाब हों। जी, अब ठीक हो जाएंगी चीजें, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके लिए? मुझे उम्मीद है कि तालिबान जो आएंगे, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट्स दी हैं, उन्होंने यही कमिट किया है कि वो दहशतगर्दी को वहाँ से नहीं होने देंगे, वो तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि अभी कल सदर पुतिन ने और चांसलर एंगेला मर्केल ने भी यही कहा है कि हमें तालिबान के साथ इंगेज करना चाहिए। आपकी इन बातों पर रिमार्क ले लें यशवंत सिन्हा जी का। यशवंत सिन्हा सर। और यशवंत सिन्हा जी, इसी के साथ अगर आप ये भी अगर आप बताएं कि अफगानिस्तान में भारत का रोल नहीं होगा, इसको लेकर एक तरह की खुशी पाकिस्तान में है कि देखिए हमने भारत को आउट कर दिया, क्या इस तरह की खुशी पाकिस्तान को होनी चाहिए? ये उसके हक में है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, और बासित साहब बहुत वाकिफ हैं उससे, कि किसी भी मुल्क का जब सवाल आता है तो उस मुल्क की पहली प्रायोरिटी होती है अपने इंटरेस्ट को मुकम्मल रखना, उसको सुरक्षित रखना। मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, और या तालिबान और अफगानिस्तान के जो भी तालिबान और पाकिस्तान के जो भी संबंध रहे हों, तालिबान अगर शासन में वहाँ आता है, टिकता है, तो तालिबान के लोगों का भी पहला जो काम होगा वो ये होगा कि वो अफगानिस्तान के इंटरेस्ट को कैसे महफूज रखें, सुरक्षित रखें। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत जल्दी खुशी नहीं मनानी चाहिए इस बात को लेकर कि वहाँ तालिबान का शासन आ गया और भारत आउट हो गया। भारत ने इतना काम किया है अफगानिस्तान में कि वहाँ से आउट होने का सवाल ही नहीं। अब वो सलमा डैम को क्या उड़ा देंगे? कृषि में जो हमने काम किया है उसको खत्म कर देंगे। हमने और भी बहुत सारा जो विकास का काम किया है। हबीबिया स्कूल, मुझे याद है मैं जब वहाँ गया था तो हमने कहा था कि हम हबीबिया स्कूल जो युद्ध में डैमेज हो गया था उसको हम लोग पूरी तरह से रिपेयर करा देंगे, और हम लोगों ने करा है। तो क्या फिर उसको दोबारा डैमेज कर देंगे? क्योंकि भारत ने बड़ी बात सर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जल्द खुशी नहीं मनानी चाहिए। ये बात कई पहलुओं से पाकिस्तान में भी अलग अलग लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए खुशी मनाने में, और भारत को क्या इस तरह से आउट किया जा सकता है अफगानिस्तान से, जिस तरह का काम भारत ने किया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।